अभी क्वार्टर वन रिजल्ट का महीना चल रहा है, ठीक है। तो कुछ स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए थे शुक्रवार को, जिनका शुक्रवार को रिजल्ट आना था। तो नायका था उनमें, और TII इंडिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया था, जुबलेंट फूड था, MCX था, और LIC हाउसिंग फाइनेंस, डेलीवेरी और धानुका ऑप्शंस में नहीं था, ठीक है। तो डेलीवेरी ऑप्शन में था, और LIC था, MCX था। तो मैंने इनमें से 3 स्टॉक फाइनल किए थे, इनकी फाइनेंशियल पिछले जो रिकॉर्ड है वो देखकर। तो MCX का मुझे अच्छा लगा था, LIC हाउसिंग फाइनेंस का मुझे फाइनेंशियल अच्छा लगा था, डेलीवेरी का अच्छा लगा, और TII इंडिया का अच्छा लगा, अपने ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के हिसाब से। तो मैंने TII इंडिया है तो उसका मैंने पुट यहाँ पर बाई किया है, 2400 का पुट मैंने OTM वहाँ पर बाई किया है। MCX का 9300 का कॉल मैंने यहाँ पर बाई किया है, और LIC हाउसिंग फाइनेंस का 670 का कॉल मैंने यहाँ पर बाई किया है। डेलीवेरी का मार्जिन ज्यादा आ रहा था, मार्जिन मतलब 5 से 6 हजार का मार्जिन आ रहा था, क्योंकि ये टोटली रिस्क है, टोटली हाईली रिस्क है। तो यहाँ पर 6000 मार्जिन देना मुझे थोड़ा सही नहीं लगा। आपको OTM बाई करना है, क्योंकि क्या होता है, रिजल्ट्स जब आते हैं, अगर किसी स्टॉक का रिजल्ट अच्छा आया, हाईली अच्छा आया, तो वो 10% के सर्किट में जाने की पॉसिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। या फिर किसी स्टॉक का रिजल्ट बुरा आया तो वो लोअर सर्किट लगने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, OTM जो प्राइस होती है उसका प्रॉफिट 3 से 4000% के ऊपर उछाल जाता है। जैसे कि अगर 1 रुपये OTM प्राइस चल रही है तो वो 100 रुपये, 80 रुपये, 70 रुपये आपकी चल जाती है। तो इस रिस्क पर मैंने इनके स्टॉक्स, इनके OTMs बाई किए हैं। अब वो OTMs मैंने LIC हाउसिंग का 1 रुपये में बाई किया, जिसकी 1000 क्वांटिटी अपन को 1 लोड मिलता है, और MCX का मैंने 17.60 पे बाई किया, जिसकी 125 क्वांटिटी होती है 1 लोड में, 2 लोड मैंने यहाँ पे लिए। और TII इंडिया अगस्त का पुट, इसका रिजल्ट क्योंकि फाइनेंशियल इसके रिकॉर्ड अच्छे नहीं थे, बैक टू बैक लॉस में और डेप्थ ज़्यादा ले रखा था, तो जिस वजह से मैंने यहाँ पर 400, मतलब इसके 2 लोड मैंने यहाँ पे लिए, 2 लोड शायद 1 लोड ही है, हाँ 2 लोड मैंने इसके यहाँ पे लिया है। क्योंकि फिर मुझे बाद में पता लगा कि TII का और LIC का जब रिजल्ट आया तो इनके रिजल्ट में इतना मुनाफा नहीं देखा गया, इससे या TII का इतना रिजल्ट बुरा नहीं, मतलब थोड़ा एवरेज ठीक था, मतलब इतना भी डाउन नहीं था, डाउन तो था पर इतना डाउन नहीं था। और LIC हाउसिंग का रिजल्ट इतना खास नहीं था, लेकिन MCX ने 49 सेंट का सर्च किया था। देखो, नेट प्रॉफिट सर्जिंग 49.9%, ठीक है, 203 करोड़ का, मतलब पिछले साल 135.4 करोड़ था, और अभी 203 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर इसने अर्न किया है। तो MCX का मुझे अच्छा लगा, 2 लोट अपने यहाँ पे ले रखे। अब कल सोमवार है, कल देखते हैं MCX में क्या होता है। तो मेरा अंदाजन है 5 से 6% का ये अप मूवमेंट मुझे दे सकता है, और यहाँ पर 5 से 6% का मुझे 70-80% का चांसेस लगता है, और 10% का मुझे यहाँ पर 60% का चांस मुझे लगता है। अब सोमवार को देखते हैं क्या होता है MCX के कॉल में। मेरा नाम है हर्ष लोधिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको ये टेक्निक्स जाननी हो कि क्वार्टर रिजल्ट में आपने कैसे एज्यूम किया, कैसे आपने OTM बाई कर लिया, अब इसका पूरा मार्जिन मैं आपको बता देता हूँ। इसका तीनों ट्रेड्स का पूरा मार्जिन मेरे 9200 रुपये का आया है, ठीक है। अब कल सोमवार को अगर ये ओपन होती है, तो अगर कोई हाईली भी डाउन या फिर जाती है तो भी मुझे इतना अच्छा खासा लॉस नहीं होगा, क्योंकि अभी फ्रेश एक्सपायरी चल रही है, मतलब अभी 3 अगस्त 4 अगस्त ही अभी चल रही है, मतलब डीके नहीं है बिल्कुल भी, तो मुझे लॉस इतना नहीं होगा, ठीक है। खींच के 50% लॉस, मतलब 4500, 4000, 5000 का लॉस मुझे देखने को मिल सकता है, बाकी नहीं मिलेगा, मैं आपसे कह रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो, मतलब सोमवार का वीडियो, मैं आपको जरूर शेयर करूंगा इन कॉल का फ्यूचर, मतलब इन कॉल का होता क्या है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।